Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश सेशन 2024 एंड 25 जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी अकाउंटेंसी का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स या फिर हम ये बोल सकते हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की इंट्रोडक्शन कि हम देखो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो आपका क्लास 12 का है उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत बता दूं तो जो हमारी अकाउंटेंसी है वो हमारी क्लास 11th की अलग थी एंड क्लास 12th की अलग होने वाली है। क्लास 12th में आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ना है, क्लास 12th में आपको कंपनीज अकाउंटिंग पढ़ना है। क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में आपने डेप्रिसिएशन, बीआरएस वगैरह, जर्नल, ये मतलब आपने बेसिक अकाउंटिंग सीखी थी जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक पार्ट ही है। मतलब ये समझ लो आपने जर्नल बनाए थे, लेजर्स बनाए थे। अब वो लेजर्स को ये हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट में यूज करते हैं अब हम वो पढ़ने वाले। अब आपकी अकाउंटेंसी थोड़ी अपग्रेड हो चुकी है, आपका लेवल थोड़ा अपग्रेड हो चुका है, तो आपको ये जो क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप एंड कंपनीज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर जो किसका है? हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का है। एक चीज और मैं आपको क्लियर मैंने पहले भी किया है, हमारा स्ट्रेटेजी जब मैंने आपको बताई थी और अभी भी क्लियर कर दूं कि अभी एग्जाम का प्रेशर मत लेना। अभी आपके टर्म में एग्जाम आने वाले हैं, इस चीज का प्रेशर मत लेना कि आपको क्या एग्जाम का डर लग रहा है, एग्जाम की तैयारी करना है आपको। इन सब का किसी भी चीज का आपको प्रेशर नहीं लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है, अभी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अभी आपकी जो बुक्स है टू द पॉइंट आपको वो बुक्स को रीड करना है एंड उनका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। जो बुक्स में प्रोवाइड है, बुक्स बोल क्या रही है, बुक्स में अकाउंटेंसी होती कैसे है, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, पूरी बुक आपको पढ़नी है। अभी कोई एग्जाम आपके ये समझो है ही नहीं, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम है ही नहीं। आप अकाउंटेंसी इसलिए कर रहे हो कि आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में आपकी अकाउंटेंट की नीड है, उसकी जगह आप लोग अपनी अकाउंटेंसी कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से सोच के चलोगे तो आपको अकाउंटेंसी करने में मजा भी आएगा, इसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट इसमें बना हुआ रहेगा, बोर भी आप इसमें नहीं होगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अकाउंटेंसी अगर आप लोग इसमें घुल मिल के पढ़ोगे, है ना। सो बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारे फर्स्ट सेशन ऑफ अकाउंटेंसी को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं एक बात बता दूं आपको, जो हर स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हमारे नोट्स का क्या, हमें नोट्स किस तरीके से बनाना है, हमें नोट्स किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या हमें नोट्स हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक चीज इधर क्लियर कर दूं कि जो अकाउंटेंसी के नोट्स है आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा जो है ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का इंक्रीजमेंट हो गया। 50% आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर हम वो असर्शन एंड रीजन वाले भी बोल सकते हैं एंड हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। बहुत सच बोल रहा हूँ, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन इस बार 50% हो चुका है, तो बहुत ही आपका जो नोट्स आप बनाओगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो। क्योंकि अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन आंसर्स को या क्वेश्चंस को रट लो एंड इजीली आप क्या कर लो अपने मार्क्स को अचीव कर लो, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन इधर आपके आने वाले हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत 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 ही जरूरी है। तो अगर मैं नोट्स की आपको इधर बात करूं, जो आपके चैप्टर 1 या चैप्टर में पूरी अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ तो देखो ये आपके पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, आपको कुछ लिखने की अपने मन से जरूरत नहीं है। मैं आपको इधर बस समझा दूंगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ से इजीली आप लोग अपना ये अपनी नोटबुक में खुद से नोट्स बना के लिख सकते हो। एक पर्टिकुलर चैप्टर के आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे देखो इधर लिखा हुआ है ना, पूरा एचडी क्वालिटी में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो आफ्टर स्टडी। जब आप लेक्चर को ले लो, जब आप पूरा अच्छे से पढ़ लो चैप्टर को, फिर उसके बाद इसको लिखना, जिससे आपका दोबारा से क्या हो जाएगा, ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आज हम मिले इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, यही समझ लो हमारी 5 to 10 वीडियोस इस चैप्टर में। अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो 5 to 10 वीडियोस, 5 to 8 वीडियोस में 8 वीडियोस में बोलूंगा जो इनफ है आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। साथ साथ में आप लोग चैप्टर को समझते जाना, और ये नोट्स का जो पीडीएफ आपको जब आप क्लास को परचेज करोगे तभी मिलेगा, नहीं तो आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगा। क्लास को अगर आप परचेज करना चाहते हो बहुत ही चीप रेट पे है, मतलब ये समझ लो यार, आप रोज का जो
खर्च कर लेते हो बर्गर वगैरह, एक बर्गर का प्राइस समझ लो, या फिर मतलब ये समझ लो आप रोज की चाय, आपकी रोज की चाय का खर्चा निकलता है जो पूरे महीने भर का एक जो खर्चा होता है सिर्फ उतना है, और कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा रेट नहीं है हमारा कोई। सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। अगर आपको चैनल पर सॉरी अगर आपको सब्जेक्ट परचेज करना है कोई भी पर्टिकुलर, तो अगर आपको परचेज करना है तो आप इजीली मैसेज करके परचेज कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन को। तो देखो सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, हमें अपना बेस बनाना है अच्छे से, जिससे हम क्या कर सके, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे बोलूं आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या सोचोगे कि आप या तो देखो साथ में मतलब अकेले बिजनेस कर लो, या फिर आपके पास पैसा, अगर पैसे की कमी है तो आप सोचोगे कि आप कर लो और आपके साथ जो फैमिली मेंबर्स है उनको, या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है उनके साथ मिलकर आप क्या कर लोगे, बिजनेस कर लोगे। आप यही सोचोगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ यार खाली बैठे हो तुम, तुम्हारी 12th भी कंप्लीट हो गई है, तुमने अपने तुम्हारी एज भी हो गई है, अब तुम्हारी पापा बोल रहे हैं कि तुम्हें शादी करवाना है तो कुछ ना कुछ बिजनेस डाल लो। तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आया कि यार मैं अकेले बिजनेस तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे मन दिमाग में बिजनेस तो पता है मुझे कौन सा करना है, लेकिन मेरे पास इनफ क्या नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी इतनी नहीं है कि आप क्या कर सको, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सको। तो फिर इधर आपने सोचा यार मेरा एक फ्रेंड है, बढ़िया फ्रेंड है, जिसका मतलब जिसके पास भरपूर पैसा है और उसके बिजनेसेस भी चलते हैं, तो एक काम करते हैं उससे हम क्या ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो हम दोनों साथ में मिलकर उसको भी मैं अपने पार्टनर, उसको भी पार्टनर बना लूंगा अपना, और मिलकर क्या कर लूंगा, बिजनेस इधर कर लूंगा। तो आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको अगर अपग्रेड करें कि इधर क्या है, पार्टनरशिप, आप दोनों ने क्या बना ली, एक पार्टनरशिप बना ली, ठीक। अब एक और एग्जांपल देखो, अब मान लो कि आप और आपका बड़ा भाई कहाँ जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहा हो दुबई, दुबई या फिर फॉरेन में कहीं। आपने इधर क्या किया, आपने इधर उससे बोला कि अपने आधे आधे पैसे करके डाल लो, हम लोग क्या करेंगे, पूरा दुबई को घूम के आएंगे अच्छे से। अब हम लोग दुबई घूमने गए, इधर क्या बन गए, आप और आपका जो भाई है वो क्या बन गए, आपस में पार्टनर बन गए। क्या बन गए, आप और आपका भाई पार्टनर बन गए। सिर्फ हम इसको पार्टनर कब बोलेंगे, पार्टनर, पार्टनर इन ट्रेवलिंग। जब वो आपका पार्टनर है ट्रैवलिंग में, इसको हम ना पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग में पार्टनरशिप बोलेंगे, ना कोई रिलेशन। तब आपका पार्टनर क्या है, आपका ये पार्टनर है सिर्फ ट्रैवलिंग में, उसके बाद आपका कोई पार्टनर नहीं है ना। तो हम हर कोई एक पार्टनर नहीं हो सकता। अगर आप साथ में कोई काम कर रहे हो तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, उसको हम पार्टनर नहीं बोलेंगे। हम पार्टनर उसी बंदे को बोलेंगे जो क्या करता है, पार्टनर एक क्या होता है, सबसे पहले तो देखो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, पार्टनरशिप एक हमारा रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। एक बार और सुन लो, पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। जैसे आपका भाई के साथ रिलेशन है, आपके पापा के साथ रिलेशन है, वैसे ही दो लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब ये जो पार्टनरशिप रिलेशन होता है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। मतलब पार्टनर हमारे बिजनेस में 3 भी हो सकते हैं, पार्टनर हमारे बिजनेस में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। तो एक बात आई होप आपको समझ में आ गई कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है जिसमें जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, बिजनेस मोटिव से अपने एक साथ आते हैं। एक बार सुन लो, पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके बिजनेस करने का सोचते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग इधर पार्टनर, आप लोग घूमने के लिए जा रहे थे, आप लोग इधर घूमने के लिए जा रहे थे, तो ये क्या आपका क्या है, ये कोई बिजनेस कर रहे हो आप, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट आप लोग क्या नहीं हो, पार्टनर नहीं हो। बट इधर आप किस मोटिव से आए, इस मोटिव से कितने भी पार्टनर हो आप लोग, अगर आप इस मोटिव से आए हो कि आपको बिजनेस करना है, तो आप क्या बन सकते हो, पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में बन सकते हो। मतलब आप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट आप क्या कहलाओगे, पार्टनर इधर कहलाओगे। ठीक। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं इधर कि पार्टनरशिप में सबसे पहले तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होने ही चाहिए। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होने ही चाहिए। ठीक है। पार्टनरशिप का दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए। देखो जब एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो ये लड़ाई होने के चांसेस रहते हैं। अभी तो आप लोग भाई भाई हो, लेकिन मतलब दोस्त यार हो। अब बिजनेस अच्छा चलने लगा, मान लो बिजनेस आपका बहुत ऊंचाइयां छू रहा है, बिजनेस में आपने मतलब आपके दोस्त और आप मिलके वही है ना 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, करोड़ों कमा रहे हो, आप इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो, लेकिन एक दिन क्या है, आपके दोस्त की शादी हो गई। अब दोस्त की शादी हो गई, वो अपनी बीवी के साथ बिजी रहने लगा और आपके साथ क्या नहीं कर रहा है, अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है जैसा पहले शादी के पहले किया करता था। अब आप बोल रहे हैं यार मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल मेहनत कर भी नहीं रहा है और पैसा इसको भरपूर मिल रहा है, जो
पूरी मेहनत मेरे ऊपर आ रही है, अब तो ये सिर्फ अय्याशी कर रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है ना। सो आपने क्या, आपके मन में एक भड़ास आ गई, ईगो आ गया आपके अंदर कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ और ये बंदा काम कर नहीं रहा है। तो ये लड़ाई को सुलझाता कौन है, ये लड़ाई को ये एग्रीमेंट सुलझाता है, और इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं हमारा पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, ये जो एग्रीमेंट रहता है इसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं हमारा पार्टनरशिप डीड। अभी हम आगे चल के और इम्पोर्टेंट, ये हमारा जो पार्टनरशिप डीड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चल के हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जो हमारा ये पार्टनरशिप डीड है, सॉरी, सबसे पहले पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए और उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना ही चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव बिजनेस में होना ही चाहिए। जो आप पार्टनरशिप में साथ में आए हो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना ही चाहिए। अब क्या है प्रॉफिट मोटिव कैसा है, देखो अब मान लो कि आपने इधर साथ में आए हो आप लोग, अब कोई चीज आपने 200 रुपए में खरीदी, अब उसमें आपने क्या किया, 200 रुपए में आपने खरीदी और वही चीज आपके पास कोई कस्टमर आया उसको आपने 200 रुपए में बेच दी। अब आप यही करने के लिए अगर आपने पार्टनरशिप बनाई है, आपने दान पुण्य करने के लिए यही पार्टनरशिप बनाई है, तो इसमें प्रॉफिट मोटिव है कहाँ, इसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे क्या, नहीं, हम इसको भी क्या नहीं बोलेंगे, इसको भी हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। हम पार्टनरशिप उन्हीं को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग साथ में रहते हैं, जिसमें एग्रीमेंट रहता है या फिर जिसमें क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। एक बार और अगर हम रिवाइज करना चाहें कंक्लूजन में, तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एक होता है हमारा रिलेशनशिप जिसमें क्या रहता है, दोनों पार्टनर्स या दो से ज्यादा जो पार्टनर्स है उनके बीच में क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है, एंड इसके साथ साथ उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ रहता है। आगे इतना समझ में। अब क्या होता है, पार्टनरशिप जो होती है हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है, जो पार्टनरशिप हमारी होती है वो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का इधर मतलब क्या होता है कि हमारी जो पार्टनरशिप होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेपरेट लीगल एंटिटी का सटीक एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इधर पूछा जा सकता है केस स्टडी में। मान लो कि ये क्या है आपकी, ये आपका बिजनेस है। क्या है, ये आपका बिजनेस है और ये दो आप पार्टनर्स हो। अब क्या हुआ, एक दिन आपके पार्टनर की क्या थी, शादी थी। एक पार्टनर की, ये जो मंगू है आपका, मंगू की क्या थी, पार्टनरशिप की शादी थी। क्या थी, ये जो आपका पार्टनर है इसकी क्या थी, शादी। इतना आ गया समझ में। अब ये अपनी शादी में बिजी है, अब ये शादी में बिजी है, एक साइन करने थे, कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुई होगी तो उस पर दोनों पार्टनर्स के साइन चाहिए पड़ते थे। तो एक ने तो सब कुछ पढ़ लिया इसमें कि ये काम हुआ है, ठीक है, और लेकिन जो दूसरा वाला था जिसकी शादी नहीं हुई, शादी हो रही थी, उसके पास टाइम नहीं था, तो उसने मंगू के ऊपर, चंगू मंगू है इनका नाम, क्या है, इसका नाम चंगू, इसका नाम मंगू, या फिर हम डोलू बोलू, जो भी बोल सकते हैं, कोई भी रखो, ठीक। तो अब ये क्या है हमारा, ये जो ट्रांजैक्शन थी, इसने तो, जो हमारा चंगू था, इसने तो पढ़ के अच्छे से क्या कर दिया, साइन कर दिया, लेकिन इसकी जिसकी शादी थी मंगू की हमारे, तो उसने क्या किया, जल्दीबाजी में साइन कर दिया। अब वो क्या था कि जो चंगू था उसने ट्रांजैक्शन का एग्रीमेंट इस कदर बनवाया कि उसने प्रॉपर्टी, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी थी उसका अपना हिस्सा भी बढ़वा लिया उसी के साथ, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी एक एग्रीमेंट होगा, उसमें अब क्या हुआ, चंगू को 20% से क्या, और शेयर बढ़ गया इसका, ठीक। अब 20% से प्रॉफिट में इसका शेयर बढ़ गया, इसको किसको, मंगू को पता ही नहीं था, और इसने फ्रॉड भी कर दिया किसके साथ, जो थर्ड पार्टी थी उसके साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। अब जो थर्ड पार्टी के साथ इधर फ्रॉड हुआ है बिजनेस में, तो वो थर्ड पार्टी केस किस पर करेगी, थर्ड पार्टी केस करेगी हमारा बिजनेस के ऊपर। आप लोग एक बात बताओ, जब आप लोग कहीं कोई सामान लेने जाते हो, अगर आपने बिस्लरी की बोतल खरीदी, ठीक है, सॉरी ये क्या बना रहा है, बिस्लरी की आपने क्या खरीदी, बिस्लरी की आपने खरीदी एक बोतल, ठीक है। अब बिस्लरी की बोतल खरीदी, अगर उसमें पानी में कोई भी कीड़ा निकल गया, पानी में कोई भी चीज निकली है, आपके बिस्लरी की बोतल सील्ड पैक थी और आपके बिस्लरी की बोतल में कोई पानी निकला, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि बिस्लरी की बोतल खराब है, यही बोलोगे, क्या बोलोगे कि बिस्लरी की बोतल खराब है। आप ये तो बोलोगे नहीं कि जो बिस्लरी के जो मालिक है उनका नाम लेके कि उन्होंने, उनका माल खराब आता है, ऐसा तो आप बोलोगे नहीं। आप क्या बोलोगे कि बिस्लरी की बोतल खराब है। चलो हम इतना दूर नहीं जाते, आपके अगर हम ये बोले कि आपके जो मोहल्ला है आपका, आपकी जो कॉलोनी है उसमें कोई एक छोटी सी शॉप है, उनके यहाँ से आप बिस्किट का पैकेट लेके आए, वो बिस्किट का पैकेट खराब निकल गया, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये दुकान से, क्या बोलोगे आप, कि ये दुकान पे माल अच्छा नहीं मिलता, यही बोलोगे। आप ये तो नहीं, आप क्या बोलोगे, पार्ले जी का अगर आप पैकेट लेके आए, या तो आप ये बोलोगे ये पार्ले जी का बिस्किट खराब है, ये आप ये तो नहीं बोलोगे जो पार्ले जी के ओनर है, जो पार्ले जी के ओनर है, आपने उनसे उनका नाम लेके आप नहीं बोलोगे कि इनके जो ओनर है वही उन्होंने सामान अच्छा नहीं बनाया, आप क्या बोलोगे कि पार्ले जी बिस्किट ही खराब है। तो इधर हम जब भी क्या, कोई भी कांड होता है कंपनी में, तो हम नाम किसका लेते हैं, बिजनेस का लेते हैं, ना कि उसके जो पीछे ओनर है या फिर पार्टनर्स है उनका नाम लेते हैं। तो इधर
सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये इधर ये है कि जो बिजनेस होता है और जो पार्टनर्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सिर्फ किसमें, अकाउंटिंग प्रोसेस में। इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ समझ में नहीं आया आपको, मुझे पता है अब, लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। बड़े ध्यान से सुनो। एक बिजनेस है और आप लोग पार्टनर हो, ठीक। अब अगर अकाउंटिंग, आपका कोई अकाउंटेंट बैठा हुआ है, एक बिजनेस है और आप लोग पार्टनर्स हो, आपने क्या किया, अकाउंटेंसी का वर्क ज्यादा हो रहा था तो आपने एक अकाउंटेंट रख दिया। अब आपने एक अकाउंटिंग रख दिया, कोई हिसाब में गड़बड़ी हो गई तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, अकाउंटेंट रहेगा, ठीक है। किसी पार्टी को कम पेमेंट चली गई तो वो पार्टी किससे बोलेगी, बिजनेस से बोलेगी, बिजनेस से बोलेगी। और फिर बिजनेस से बोलने के बाद क्या है, जो पार्टनरशिप रहेगा वो क्या रहेगा, अकाउंटेंट से जाके बोलेगा। तो इधर ये मतलब है कि जो केस होगा, केस किसके, पार्टनर्स के ऊपर नहीं होगा। इस चीज पे पार्टनर किसके ऊपर केस होगा, कंपनी के ऊपर केस होगा, बिजनेस के ऊपर केस होगा। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसके ऊपर केस होगा, ना कि आपके पार्टनर्स के ऊपर। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिजनेस होता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये समझ लो कि बिजनेस अलग इंसान है और ये जो पार्टनर्स है वो अलग इंसान है, ये दोनों अलग अलग है। सिर्फ किसमें, अकाउंटिंग की प्रोसेस में। अगर कोई भी लीगली काम होता है, लीगली कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है, बिजनेस को और पार्टनर्स को एक ही माना जाता है। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, जो आपके पार्टनर्स है, उन दोनों को क्या माना जाता है, एक ही इधर माना जाता है। ये आप अलग अलग नहीं बोल सकते हो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनर्स होते हैं और जो बिजनेस होता है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। एक बार और सुन लो, कंक्लूजन में क्या है कि जो आपके पार्टनर्स हैं और जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पार्टनर्स और जो बिजनेस होते हैं वो लोग अलग अलग होते हैं। एंड अगर हम बात करें हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो एक ही होते हैं। अगर कोई कांड बिजनेस कर रहा है तो पार्टनर लायबल रहेंगे, अगर पार्टनर कर रहा है तो बिजनेस लायबल रहेगा। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस अलग है, पार्टनरशिप अलग है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होना ही चाहिए, पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में होती है। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पार्टनरशिप क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही है। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1 सेकेंड, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया हमारा पार्टनरशिप होती क्या है, ये उसकी डेफिनेशंस लिखे हुए। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप में क्या पढ़ा, 2 और मोर पर्संस होते हैं, एग्रीमेंट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑफ एंड प्रॉफिट मोटिव, एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब इधर होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई कुछ अमाउंट का क्या होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना ही चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो आपस में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है कि जितना भी प्रॉफिट बिजनेस को हो रहा है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का बंटवारा होना ही चाहिए। उनके पार्टनर्स और इनके बीच में क्या रहता है, दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का भी क्या होता है, रिलेशनशिप। अब ये देखो, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एजेंट होता क्या है, ये दो पार्टनर है, ठीक है, चंगू मंगू क्या है, चंगू और मंगू पार्टनर है। अब क्या है, अगर पार्टनर से कोई, अगर देखो दोनों सेम पोस्ट पे है, अब ऐसा है कोई काम है जैसे, तो ये चंगू ने ऑर्डर दिया किसको, इसको करने के लिए, क्योंकि दोनों लायबल है, दोनों की फर्म है। कभी ये इसका प्रिंसिपल होता है, मतलब कभी ये भी मालिक बन सकता है, ये भी मालिक, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, मालिक है। अपनी ही फर्म के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी ही फर्म के लिए मालिक भी बनते हैं और अपनी ही फर्म के लिए नौकर भी बनते हैं। अगर हम छोटा सा एग्जांपल है, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर अपनी दुकान में क्या करता है, अपनी दुकान में मालिक की तरह बैठ के हिसाब किताब भी करता है, और नौकर की तरह बैठ के क्या करता है, नौकर की तरह खड़े होके सामान भी तौलता वगैरह है, तो वेट वगैरह करता है सामान का। समझ में आया, एक बार सुन लो, शॉपकीपर क्या करता है, मालिक की तरह बैठ के हिसाब किताब भी करता है, और वही शॉपकीपर क्या करता है, कस्टमर को सामान देने के लिए खुद से अपने आप से ही नौकर बन के क्या देता है, सामान देता है। तो इधर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल हमारा हुआ बॉस, एंड जो एजेंट हुआ, एजेंट क्या हुआ हमारा, एजेंट हुआ हमारा नौकर। तो समझ में आया प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या है, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर अपना प्रिंसिपल भी होता है, एक एजेंट भी होता है। ऐसे ही हमारा किसमें होता है, पार्टनरशिप में होता है। पार्टनरशिप में, हर पार्टनरशिप में एक रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का दोनों का रहता है। कोई भी जो पार्टनर है, पार्टनर के बीच में क्या रहता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रहता ही है। और मैंने आपको एक बता ही दिया है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है पार्टनर इज नॉट सेपरेट विद, पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट विद पार्टनर्स, बट इन अकाउंटिंग इट इज सेपरेट। मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, सेपरेट होती है। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो क्या होता है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब आप बोलोगे कि यार चलो पार्टनरशिप हम समझ गए, अब पार्टनर बन कौन कौन सकता है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु कैन बी अ पार्टनर, पार्टनर कौन कौन बन सकता
कौन कौन पार्टनर बन सकता है। चलो हम बात कर लेते हैं हमारा कौन कौन पार्टनर बन सकता है। तो मैं बोलूंगा हर कोई पार्टनर बन सकता है। जी हाँ, पार्टनर कौन, हर कोई बन सकता है। हर कोई पार्टनर बन सकता है सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के। पार्टनर हर कोई बन सकता है सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के। कौन कौन, सबसे पहला तो सॉरी मैंने क्या लिखा, माइनर लिखा हुआ है इधर, हु कैन बी अ पार्टनर। क्या आएगा इधर, हु कैन बी अ पार्टनर। तो पार्टनर कोई भी बन सकता है सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के। सबसे पहला है हमारा कौन, सबसे पहला है हमारा माइनर, दूसरा है हमारा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। क्या है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखो इन तीनों का मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। पार्टनर हर कोई बन सकता है सिर्फ इन तीनों को छोड़ के। इधर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ हर कोई पार्टनर बन सकता है सिर्फ ये 3 लोगों को छोड़ के। कौन कौन है, एक तो माइनर, माइनर कौन होता है, जो 18 साल से नीचे के लोग रहते हैं वो पार्टनर नहीं बन सकते। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको, जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, बैन कर दिया है कि ये बंदा किसी के भी साथ पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है, क्योंकि पास्ट में ये क्या कर सका है, ये कर चुका है बहुत सारे फ्रॉड्स। तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, बैन कर दिया है कि किसी के भी साथ ये पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, तब वो नहीं बन सकता है। या फिर अनसाउंड माइंड, जो बंदा, बंदे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, पागल है, तो उसको क्या नहीं बन सकता है, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कि पार्टनर कौन बन सकता है। अब आप बोलोगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पार्टनरशिप कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कितने, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैंने आपको मिनिमम पहले ही बता दिया, मिनिमम आपके 2 पार्टनर तो होते ही हैं। अगर लेकिन हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपके कितने होते हैं, 50 होते हैं। अब आप बोलोगे कि यार मैक्सिमम 50 होते हैं, ठीक है, हमने बात मान ली कि मैक्सिमम 50 होते हैं, ये चीज पता कहां से चली, ये चीज हमें पार्टनरशिप एक्ट में दी नहीं गई है। ये चीज जो है आपकी, ये चीज हमें पार्टनरशिप एक्ट में प्रोवाइड नहीं की गई है, पार्टनरशिप एक्ट में ये चीज गिवन नहीं है। तो कहां से हमें पता चली, हमें पता चली हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई भी ऐसी एसोसिएशन, मतलब ऐसा हम बोलेंगे, मतलब ऐसी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्या बोलेंगे, ऐसी पार्टनरशिप या ऐसी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, ऐसी एसोसिएशन जिसमें क्या है, जो रजिस्टर्ड नहीं हो, जिसके 50 से ज्यादा क्या होते हैं, जिसके 50 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, इलीगल एसोसिएशन मान लेते हैं। एक बार और सुन लो, ऐसा बिजनेस या फिर ऐसी एसोसिएशन जिसमें क्या होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग रहते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलीगल एसोसिएशन बोलते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कितने हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर्स दिए गए हैं ऐसी एसोसिएशन जिसमें जिसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, और अगर वो एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको इलीगल एसोसिएशन मान लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एसोसिएशन बोला और रजिस्टर्ड की बात करी इधर, तो आप लोग बोलोगे कि यार चलो रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तब तो 50 से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। लेकिन देखो क्या है, रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको रजिस्टर करवाना चाहो तो अगर मैं एक चीज बताऊं, जो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारे पेपर वर्क होता है उसमें बहुत ही रिलीफ रहता है, ये बोल सकता हूँ मैं, रिलीफ रहता है। अगर आप चाहते हो अपना पेपर वर्क ज्यादा करना तो आप कर सकते हो। अगर आप कुछ, ये पाबंदियां नहीं है लॉ की साइड से कि आपको ये चीज करना पड़ेगी, वो चीज करना पड़ेगी। जो पार्टनरशिप में होता है ना, पार्टनरशिप में जो लॉ का जो वर्क होता है, जो भी पेपर वर्क होता है, बहुत ही कम रहता है ना। तो आपको ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है इसमें, पार्टनरशिप में। तो अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी करवाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी गवर्नमेंट फोर्स नहीं करने वाली है कि आप अपने आप को क्या करा लो, रजिस्टर्ड करा लो। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पार्टनरशिप क्या होती है, हमने पढ़ लिया कि पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया कि पार्टनर्स मैक्सिमम नंबर या मिनिमम कितने हो सकते हैं, और हमने पढ़ लिया कि पार्टनर कौन कौन बन सकता है। हमने पार्टनरशिप के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें ये पढ़ना है कि पार्टनर के राइट होते क्या क्या है, क्या क्या पार्टनर के राइट होते हैं। तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहला राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, मतलब पार्टनर्स के राइट क्या होता है, राइट होते हैं राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। जो उनका एग्रीड, अगर उन्होंने बोला कि 50-50% लेंगे तो 50-50% में पहले से उनका क्या होना चाहिए, जितना डिसाइड हुआ है उसी रेशियो में उनको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब मान लो अगर डिसाइड हुआ है कि उसको हर महीने 1000 रुपए, मतलब उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, तो उसको 50,000 रुपए बनते हैं। अब दूसरे पार्टनर बोल रहा है नहीं यार तुम 40-40,000 रुपए ले लो, 10,000 तुम इसको फर्म को दो, नहीं, उसका पूरा हक है कि उसको 50,000 में 50% मिलना था, तो उसको प्रॉफिट का 50% ही मिलना इधर चाहिए।
फिर अगर हम बात करें हमारा राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अब अगर हम बात करें राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, इधर मतलब हमारा क्या है, इधर राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब इधर सीधा सीधा ये है कि अगर कोई पार्टनर चाहे, जैसे अभी अगर हम बात करें कि कोई पार्टनर है, कोई पार्टनर कहाँ गया है, शादी में गया था कहीं दूर, ठीक है, 1 महीने बाद वो आया है, अब वो आया है कि वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा काम देख लूँ, तो अब जो दूसरा पार्टनर रेगुलर बेसिस पे काम कर, वो बोल रहा है यार तुम अब पार्टनरशिप में नहीं आते, मतलब काम में दखल अंदाजी मत दो, तुम 1 महीने से नहीं आए हो, अब तुम्हें कोई चीज पता नहीं, तो जो दूसरा पार्टनर है जो इतने दिनों से काम नहीं कर रहा था, तो अब उसका पूरा हक है कि वो क्या करे, कोड ऑफ कंडक्ट में, जो बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें क्या करे, जो बिजनेस में जो भी काम वगैरह हो रहा है तो उसमें वो क्या कर सकता है, दखल दे सकता है और उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। फिर राइट टू कंसल्ट इन मैटर रिलेटेड टू बिजनेस, अब मान लो कि एक फॉर एग्जांपल आप और आपका दोस्त क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म में है, अब एक दूसरे से, अब वो क्या है कि एक पार्टनर काम करता है और दूसरे पार्टनर ने सिर्फ बिजनेस में क्या लगाया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है। एक बार सुन लो, क्या है, दो आप दोस्त पार्टनर हो, एक काम करता है और एक सिर्फ पैसा लगाता है। अब जिसने पैसे लगाए हैं वो अब क्या कर रहा है, वो सलाह दे रहा है कि भाई तुम ऐसा करो, वो कंसल्ट कर रहा है, वो सलाह दे रहा है कि यार तुम ऐसा इसको कर सकते हो, लेकिन जो दोस्त रोजाना बेसिस पे काम करता है, तो रोजाना बेसिस पे जो दोस्त काम करता है तो वो उससे कह रहा है तुम बीच में मत बोलो क्योंकि तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ तुम्हारा काम है पैसे देना। तो क्या है, अगर कोई भी जो पार्टनर है, पार्टनर क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है किसी भी मैटर में। अब राइट टू इंस्पेक्ट इन बुक ऑफ अकाउंट, अब जो बंदे ने पैसे लगाए वो कह रहा है तुम रोजाना काम करते रहते हो इसमें, अब इसमें किस तरीके से काम चल रहा है मुझे बुक ऑफ अकाउंट देखना है। अब वो जो बंदा रोज काम करता है वो बोल रहा है नहीं तुम अकाउंट्स नहीं देख सकते, कोई भी बंदा, कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर को बुक ऑफ अकाउंट्स देखने से मना नहीं कर सकता। और इधर आपको अगर बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब नहीं मालूम है तो सुन लो, बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता क्या है। ऐसे वो अकाउंट क्या होते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं ना, जो बिजनेस में अकाउंट्स बनते हैं, बही खाता जिसको हम बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स इधर बोलते हैं। फिर हम बात करें एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक पर्टिकुलर पार्टनर से बिलोंग किया करती थी, लेकिन वो पार्टनर ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी किसके, पार्टनरशिप को प्रोवाइड कर दी, पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड कर दी। तो अब जो प्रॉपर्टी एक सिंगल पार्टनर की हुआ करती थी, अब वो किसकी हो गई, जितने भी पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर्स रहेंगे उन हर बंदे की क्या हो गई, वो प्रॉपर्टी हो गई। तो सबका हक क्या हो गया, उस प्रॉपर्टी के ऊपर सबका हक हो गया, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई पार्टनर का। फिर हमारा राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, अगर पार्टनर ने लोन वगैरह दिया है फर्म को तो उसका पूरा हक बनता है कि वो क्या करे, पार्टनर, उसका पूरा हक बनता है कि उस लोन पे क्या ले, इंटरेस्ट ले। कोई भी पार्टनर ये नहीं बोल सकता है कि तुम यार इंटरेस्ट मत लो, सिर्फ हमें लोन दे दो, ऐसे ही तो कोई भी मना नहीं कर सकता, उसका पूरा हक है कि वो क्या ले, पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट ले। फिर हमारा राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, उसका पूरा हक है, अगर उसका मन नहीं लग रहा है पार्टनरशिप में तो कभी भी कैसे भी विद ड्यू नोटिस वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, बस उसको पहले से बताना पड़ेगा, है ना। रिटायर हो सकता है वो पार्टनरशिप फर्म से कभी भी कैसे भी। आ गया इतना समझ में। अब मैंने जब आपको पार्टनरशिप डीड बताया था, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट रहती है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, मतलब जो पार्टनरशिप हुई है उससे रिलेटेड जितने भी डीड्स, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह है वो सारे किसमें लिखे हुए रहते हैं, वो सारे लिखे हुए रहते हैं हमारे पार्टनरशिप डीड में, जिससे आगे चल के फ्यूचर में जो पार्टनर्स है उनके बीच में क्या ना हो, लड़ाई ना हो। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड हम बनाते क्यों, पार्टनरशिप डीड हम इसलिए बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड को कोई भी लॉ ने कंपलसरी नहीं किया है, गवर्नमेंट ने या फिर कोई भी लॉ ने कंपलसरी नहीं किया कि पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही चाहिए, लेकिन हमें हमेशा अगर सजेस्ट करने की बात है तो सजेस्ट हमेशा हर कोई यही करता है कि पार्टनरशिप डीड हमें बनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो फ्यूचर में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद कौन करती है, पार्टनरशिप डीड ही करती है, क्योंकि सब कुछ एक चीज रिटन में रहती है तो हर कोई मना नहीं कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है, जो चीज पहले से डिसाइड हुई होगी वही चीज को देखा जाएगा और आसानी से क्या कर सकते हैं, हम अपनी लड़ाइयों को सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर हम कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात करें तो इसमें क्या क्या रहता है, मैंने लिख दिया, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कितनी दे रहा है हर कोई पार्टनर, इंटरेस्ट कितना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देना पड़ेगा, सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, ऑडिटिंग वगैरह क्या, और भी बहुत सारी चीजें इधर कंटेंट रहता है किसके ऊपर, पार्टनरशिप डीड के ऊपर।
पार्टनरशिप डीड एक पेज में भी रह सकती है, पार्टनरशिप डीड 100 पेजेस 1000 पेजेस में भी रह सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है हमारे लिए? सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए, डिस्प्यूट जो भी पार्टनर्स के बीच में अराइज हो रहे हैं, उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए। फिर इट रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। सारे पार्टनर की लायबिलिटीज, राइट्स वगैरह सब, और उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, सब कुछ उस पार्टनरशिप डीड पे लिखा हुआ रहता है, तो कोई भी अपने काम से जी नहीं चुरा सकता। फिर क्या है, इट सेटल एनी डिस्प्यूट्स अगर अमंग पार्टनर्स, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको क्या करता है, सेटल इधर करता है, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। फिर हम बात करें कि मान लो अगर कोई बंदा पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते क्योंकि लॉ ने तो इसको कंपलसरी नहीं किया है, और अगर कोई बंदा पार्टनरशिप डीड इसको नहीं बनाता है तो क्या हो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हमारा था फंडामेंटल्स चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन। कल से हम लगाएंगे हमारे न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक किया तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो जॉइन आवर Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So, myself Sharad Sahu, and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.